नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपको सेवा से तुरंत कब विमुक्त किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। साथियों, डीटीए की आपको क्या करना है, कोई भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर आप दे सकते हैं या आपका जो भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा उसमें एक विशेष शर्त अंकित होगी। उसमें लिखा होगा, जब आपका कार्य का आचरण संतोषप्रद नहीं है या कार्य की दक्षता नहीं है तो तुरंत प्रभाव से आपको हटाया जा सकता है। अब साथियों, आपको करना क्या है, आपका कार्य संतोषप्रद कैसा रखना है, इसके लिए आप क्या करना साथियों, आपको एक एसीआर बननी होती है हर वित्तीय वर्ष के अंदर, अर्थात जो एक साल में जो भी आप काम करते हैं उसकी एक रिपोर्ट बननी होती है। ये होती है साथियों एसएसओ आईडी से आपको बननी होती है, ठीक है, वित्तीय वर्ष के अंदर बननी होती है। इसमें क्या होता है साथियों, एक तो होता है रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, ठीक। दूसरा होता है एक रिव्यू अथॉरिटी जो उससे उच्च अधिकारी है, जो अधिकार रखता है एसीआर भेजने का। तीसरा होता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ये कहलाएगा साथियों अपने डीटीए। ये एक हायरार्की होती है, इन तीन अधिकारियों को आपको बननी होती है साथियों, ठीक है। तो 3 वर्ष के आप, और इसमें एक विशेष व्यवस्था की गई है। एक्चुअली क्या है, कई बार क्या होता है कि कोई अधिकारी मान लो अपने से बनती नहीं है और कुछ होता है, तो ये सिस्टम किया है गवर्नमेंट ने कि आपको तो एसीआर बननी है, तो यदि आपका अधिकारी आपकी एसीआर पर कुछ भी नहीं करता है तो वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है कि मान लो कभी कभार ऐसी भी हो जाती है कि अधिकारी को टाइम भी नहीं रहता है, तो ऑटो फॉरवर्ड वो हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथियों, जब आप इसमें एक ये व्यवस्था भी की गई है, पिछले 3 साल के अंदर जो भी एसीआर सबसे बेस्ट होगी, मान लो आपको किसी अधिकारी ने नहीं भेजी है, तो अब क्या होगा, तो जो भी 3 साल में जो सबसे बेस्ट एसीआर होगी उसको मान लिया जाएगा, उसके आधार पर वो रिपोर्ट ग्रेडिंग कर दी जाएगी, ठीक है। यदि 3 वर्ष से कम है तो जो भी जिस साल के अंदर आपकी अच्छी एसीआर होगी तो वही मानी जाएगी, ठीक है। तो साथियों, जहाँ तक हो सके आपको अपनी एसीआर क्योंकि प्रोबेशन में होता क्या है साथियों, आपको बिल्कुल अनुशासन रखना चाहिए, शांतिपूर्ण रखनी चाहिए, और दूसरी अपने अधिकारी से गुडविल बना के रखनी चाहिए, जो वो जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए, ताकि जब आपकी एसीआर भरी जाती है तो वो एक्सीलेंट आपको दे। कोशिश करना साथियों, आप एक्सीलेंट लें अपने अधिकारी से, ठीक है। तो एक्सीलेंट आपके व्यवहार से आपको मिलेगी और आपके काम से मिलेगी। यदि आपको एक्सीलेंट मिलती है तो कभी मान लो कुछ अनहोनी हो जाती है आपके साथ, तो एक वो बचाव का एक अपने पास एक जरिया होता है कि मेरा कार्य शुरू से ही एक्सीलेंट रहा है, तो मैं किसी प्रकार की ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को अपने को बहुत फ़ायदा होता है। तो एसीआर का साथियों आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। इसमें एक विशेषता बता देता हूँ, जैसे ही आपका प्रतिवेदक अधिकारी अर्थात जब भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी या रिव्यू अथॉरिटी का ट्रांसफ़र हो जाता है या सेवानिवृत्त हो रहा हो, तो तुरंत प्रभाव से बढ़ा लेना उसको वित्त वर्ष का वेट नहीं करना है। तो ये एक भी महत्वपूर्ण प्रावधान है साथियों, तो इसको ध्यान रखना। आपको जैसे ट्रांसफ़र हो गया हो तो फ़ौरन आप बढ़ा लेना उसको, ठीक है साथियों।